सो हाय गाइज, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल। आई होप पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। सो अगर आपने पिछले लेक्चर्स को बहुत अर्नेस्टली फॉलो कर रहे हो, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं अब तक वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स की। ठीक है जी। सो वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप हम लोगों ने कर लिया है, वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स। एंड देन सेकंड हम लोगों ने बात करी थी वर्ल्ड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की। वर्ल्ड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में बात कर ली थी, कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। और आज जो है हम लोग मूव करने वाले हैं हमारे सेकंड लेग की तरफ, दैट इज दी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग बात करेंगे जो मेजर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपके कन्वेंशनल जो भी रिन्यूएबल्स में आ जाते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रो पावर हम लोग बात करेंगे, इसके ऊपर हम लोग सोलर पावर के ऊपर बात करेंगे, विंड के ऊपर बात करेंगे, एज वेल एज अनकन्वेंशनल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका थर्मल एनर्जी हो गया या फिर आपकी टाइडल एनर्जी। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो दो लेक्चर्स में मैं ये टॉपिक करूंगा। पहले लेक्चर में मैं सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के एरियाज आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बट मैं ट्रेंड भी बताने की कोशिश करूंगा कि एज फार एज वर्ल्ड इज कंसर्न ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है कहाँ पे जा रही है, कितना हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे हैं, कितना इंक्रीज हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है। सो पहले टॉपिक में मैं एक ब्रॉड ओवरव्यू लूंगा, जिसमें कि मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस बताऊंगा एज फार एज वर्ल्ड इज कंसर्न, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना हम इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। कौन सी कंट्री जो यहाँ पे मैक्सिमम आपको इन्वेस्टमेंट करते दिख रहे हैं, एज वेल एज मैं भी बात करूंगा कि इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। फिर उसके बाद मैं जो है रिन्यूएबल एनर्जी के करके लेना स्टार्ट करूंगा, देखेंगे हम लोग सोलर के बारे में और आज विंड के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जो लोग साथ साथ में फॉलो कर रहे हैं, होप एटलस अपने अपने साथ में रखी हुई है, सो हम एटलस में भी जो है प्लॉटिंग करेंगे जिस तरह हम लोगों के पास कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्सेज आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज कन्वेंशनल एनर्जी, होती क्या है। अगेन कन्वेंशनल एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो हम लोग डराइव करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो हम डराइव करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। एंड ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हम लोग अपने ह्यूमन के जो टाइम स्केल है, ह्यूमन टाइम स्केल में खत्म नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस सनलाइट है, विंड, रेन, टाइड, वेव्स, जियोथर्मल हीट है, ये वो सारी जो है इस तरह के रिसोर्सेज है जो हम लोग अपने टाइम स्केल में खत्म नहीं कर सकते। अगेन इन एग्जॉस्टेबल है, इन्हें हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते हैं। इवन इसमें वो भी एनर्जी रिसोर्सेज आ जाते हैं जो कि हम लोग अपने टाइम स्केल में एग्जॉस्ट कर सकते हैं, बट अगर हम जुडिशली यूज करें तो वो भी जो है दे बिकम इन एग्जॉस्टिबल। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं बायोमास की, तो बायोमास अगर हम बहुत ज्यादा अनसस्टेनेबली उसको अगर हम यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा, फॉरेस्ट जो है हमारे वो खत्म हो जाएंगे। बट अगेन अगर हम इसे जुडिशली यूज करते हैं तो ये भी इन एग्जॉस्टिबल है नेचर में। ठीक है। तो सारे जो भी रिसोर्सेज हैं, इनसे जो भी हम लोग एनर्जी ड्राइव करते हैं, दे बिकेम रिन्यूएबल एनर्जी। एंड हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, वर्ल्ड जो है इट इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम दी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इससे मूव करके हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर ऑब्वियस रीजंस। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। देन हम लोग देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग जो है इस तरह के आपको इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो हम पोल्यूटिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हम कम से कम करें। सो अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच कर रहे हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, है ना। फॉसिल फ्यूल से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ को जा रहे हैं। सो इसी के हम लोग फटाफट से ट्रेंड्स देख लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, हर साल ये रिपोर्ट आती है, उसी रिपोर्ट का मैंने यहाँ पे वर्णन किया है, थोड़े बहुत यहाँ से पॉइंट्स लिए। और मैं ये रिपोर्ट के जो मेजर हाईलाइट्स है उसको भी मैं अपना ऐप में डाल दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो कि ये क्या, क्योंकि मैंने बहुत ब्रीफ इससे जो है पॉइंट्स निकाले हैं। आप जो है इसको इन डेप्थ डिटेल में देख सकते हो। सो आपको पता चल जाएगा कि रिन्यूएबल्स में क्या चल रहा है। ठीक है। क्योंकि मेंस के व्यू पॉइंट से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच काइंड ऑफ पॉइंट्स। तो मैंने अपने हिसाब से पॉइंट निकाल लिए, बट समवन वांट्स टू गो डीपर तो आप उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को दे सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क 21 की रिपोर्ट के बारे में। बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही फेमस रिपोर्ट है, हर साल निकाली जाती है। और अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट है इट इज ऑफ 2019 में, ये सितंबर में ये रिपोर्ट आई थी। एंड इस रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने 2018 तक के जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ट्रेंड्स हैं
उनको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो इनके हिसाब से क्या बात करते हैं, ये कहते हैं कि रिन्यूएबल्स जो हैं वो अब जो भी ह्यूमंस ग्लोबल स्केल पे एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी ग्लोबल लेवल पे एनर्जी कंजप्शन हो रही है, उसका 18.1% जो है इट इज कमिंग फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, 18.1% इज कमिंग फ्रॉम द रिन्यूएबल्स। एंड अगर हम इस एनर्जी कंजप्शन के अंदर फर्दर सब डिवीजन देखें तो वो है पावर जनरेशन या पावर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 26.2% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड इट इज बीइंग डन बाय रिन्यूएबल्स। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम लोग इसको कर रहे हैं। सो अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग इंक्रीजिंग ट्रेंड देख रहे हैं एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न, कि ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एंड वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स। स्टिल मेजॉरिटी ऑफ जो एनर्जी हम लोग अभी भी क्रिएट कर रहे हैं, जो अभी हम एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। नो डाउट 80% ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, बट धीरे धीरे जो है रिन्यूएबल्स इट इज इंक्रीजिंग एज फार एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल्स इज कंसर्न, वो अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो हम लोग क्यों देखते हैं, व्हाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, ऐसी क्या जरूरत पड़ी है अपने को। सो व्हेन वी टॉक ऑफ व्हाई, दिस व्हाई इज अगेन आंसर ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ योर क्वेश्चन जो कि मेंस में पूछे जा सकते हैं। मेंस में हम लोग जीएस पेपर 3 में देखते हैं कि यहाँ पे हमने को इन्वायरमेंट के ऊपर जो है सवाल मिल जाते हैं। पेपर 1 में हम लोग ज्योग्राफी के सवाल देख लेते, तो वहाँ पे इन रिन्यूएबल्स की हमें क्यों जरूरत है, इसके ऊपर भी आपके पास जेनरिक पॉइंट्स होने चाहिए सो दैट यू कैन राइट अ गुड आंसर। ठीक है, सो अगेन रिन्यूएबल एनर्जी क्यों हम लोग रिसोर्सेज की तरफ क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्यों कंट्रीज जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं। एक सबसे पहली बात, जो फॉसिल फ्यूल के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है, वो उनकी ज्योग्राफिक लिमिटेशंस का। ठीक है, दे हैव ज्योग्राफिक लिमिटेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफिक लिमिटेशन, जैसे मैंने बताया ऑयल हर कंट्री में नहीं मिल रहा। ठीक है ना, यू डोंट फाइंड क्रूड ऑयल इन एवरी कंट्री। ठीक है, आपको कहाँ पे मिल रहा है, मैक्सिमम आपको पर्शियन गल्फ में मिल जाता है, थोड़ा बहुत जो है नॉर्थ सी में देखने में मिल रहा है। सो यही कंट्री जो है मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे हैं, है कि नहीं। सो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस करके कंट्रीज लाइक इंडिया जो है वो क्या करता है, अपने 80% ऑफ जो भी फ्यूल की जो उसकी नीड है वो क्या कर रहा है, वाया इंपोर्ट्स उसको जो है पूरा कर रहा है। ठीक है कि नहीं। सो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स होने के कारण अगेन कंट्रीज जो है वो क्या करे, रिन्यूएबल्स के ऊपर स्विच करे, बिकॉज ये जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस है वो रिन्यूएबल्स में काफी हद तक दूर हो जाती हैं। फॉर इंस्टेंस जो सन की लाइट है, अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सन की लाइट जो है अबंडेंट है 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है, यहाँ पे जो हीट है वो सरप्लस है एंड इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी को हम लोग जनरेट करने के लिए। सिमिलरली विंड एनर्जी है, जो कोस्टल कंट्रीज हैं वो विंड एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही एफिशिएंट मैनर में। सो अगेन इससे क्या हो जाता है, हमारी एनर्जी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कम हो जाती है एंड ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस है इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑब्वियस रीजन है एनर्जी सिक्योरिटी। किसी कंट्री के ऊपर अगर हमको रिलाय करना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, सो अगेन इट इज वेरी वेरी यू कैन से प्रिकैरियस पोजीशन एज फार एज द जियोपॉलिटिक्स इज कंसर्न, है ना। जियोपॉलिटिक्स में अगर हम किसी कंट्री के ऊपर निर्भर हो जाए कि भाई इससे तेल लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो हम लोग जो ग्लोबल डिप्लोमेसी लेवल पे जो हम लोग स्टैंड ले सकते हैं वो लिमिट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ईरान वाला इशू आया था, ईरान से यूएस ने बोला ईरान से तेल ना लो, और हम लोग जो है बड़ी प्रिकैरियस पोजीशन में आ गए थे क्योंकि हम लोग ईरान के फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट। ठीक है कि नहीं। सो अगेन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हर कंट्री अपने लेवल पे एनर्जी सिक्योरिटी जाता है, उसके लिए भी जो है हम लोग क्या अपना जो एनर्जी का बास्केट है, एनर्जी रिसोर्सेज की बास्केट है, उसको डाइवर्स करके रखना होता है या करना चाहिए। सो अगेन इसके लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये तो हो गया इकोनॉमिक पार्ट, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज, कंडीशन ऑफ क्लाइमेट। हम लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पिछली पूरी सदी में हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल चलाए। फॉसिल फ्यूल को चलाने से क्या हुआ, अगेन व्हाट वी हैव डन इज इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। हम लोगों ने बहुत इस तरह की गैसेज, एरिसोल, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में डाली हैं। इस करके क्या हुआ है, अगेन इट हैज लेड टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गए हैं एंड इस करके क्या हो रहा है, मैसिव लेवल पे क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड दिस क्लाइमेट चेंज इवेंचुअली इज डेट्रीमेंटल फॉर ह्यूमन बींग्स। सो अगेन इससे क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हम लोग एडवोकेसी देख रहे हैं एनवायरमेंट की, एंड
हम लोग किधर पूरा वर्ल्ड जो है मिलके क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिन्यूएबल्स के ऊपर स्विच करने की कोशिश कर रहा है। सो अगेन टू प्रिवेंट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड उससे होने वाले जो नुकसान है उनको उनसे बचने के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स। ठीक है, ये कहीं ना कहीं नहीं हमारी इच्छा नहीं है, हमारी जरूरत बन चुकी है। ठीक है, फाइनली इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। फॉर इंस्टेंस इट विल बी कंपैरेटिवली चीपर, अगर हम इसे टेक्नोलॉजी को एक्सपर्टीज कर लेंगे तो चीपर होगी, अगेन क्लीनर होगी। ठीक है जी, इट विल बी क्लीनर। इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर इंस्टेंस जैसे मैं बात करूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं सोलर फार्मिंग की। ठीक है ना, हमारे कंट्री में जैसे इंडिया में अगेन जैसे पीएम कुसुम अभी हम लोगों ने लॉन्च भी कर दिया है, अगर किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोरोना के अलावा कुछ देखते भी हो तो। सो पीएम कुसुम हमने लॉन्च किया था, तो उसमें क्या किया बात, हमने सोलर फार्मिंग की बात करी है। सो इन कंट्रीज लाइक इंडिया जहाँ पे फार्मर जो है वो गरीब हैं, अगेन सोलर एनर्जी को हार्नेस करके दे कैन हैव एडिशनल इनकम, सो इट कैन ऑल्सो गिव देम इकोनॉमिक बेनिफिट्स, है कि नहीं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम लोग इससे हार्नेस कर सकते हैं। इन छोटी कंट्री जो कि फॉसिल फ्यूल्स ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकती, गरीब है, बट अगेन हिली एरियाज में है, तो अगेन दे कैन ऑब्वियसली हार्नेस दी हाइड्रो पावर को हार्नेस कर सकती हैं, एंड देन दे कैन डराइव लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सो अगेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। तो इस करके दीज आर जनरल पॉइंट्स, रिन्यूएबल्स को क्यों यूज कर रहे हैं या फिर वर्ल्ड रिन्यूएबल्स के ऊपर क्यों जा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत ट्रेंड्स की। अगेन ये रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क 21 रेन 21 की जो है 2019 की रिपोर्ट से मैंने लिया है। ये रिपोर्ट में अगेन आपको ऐप में डाल दूंगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, सो अगेन हम लोग देख रहे हैं जैसे क्या हुआ है, टोटल जो ग्लोबल कैपेसिटी है 2018 में इट हैज इंक्रीज्ड 8%, एंड हम लोग देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम अराउंड 2200 टू अराउंड 2378। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे देखे 8% इंक्रीज देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में। ठीक है कि नहीं। अगेन हम लोग अगर कैपेसिटी की बात करें, सो यू कैन सी सोलर कैपेसिटी में भी बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 100 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी में इंक्रीज आया है। देन अगर हम विंड की बात करें तो विंड में भी जो है ऑलमोस्ट वी आर फाइंडिंग अराउंड 51 गीगावाट का इंक्रीज आया है। सो ऑलमोस्ट 181 गीगावाट जो है हम लोग देख रहे हैं सोलर फोटोवोल्टिक्स, विंड एंड हाइड्रो पावर में हम लोगों ने इंक्रीज देखा है। सो अगेन दिट्स अ गुड साइन, ये बता रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं। अगेन अगर हम कंट्री वाइज भी ट्रेंड देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज, ओवर 90 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एक से ज्यादा गीगावाट जो पावर है वो कैसे बना रहे हैं, वो बना रहे हैं वाया रिन्यूएबल्स। ठीक है कि नहीं। एंड 30 से ज्यादा कंट्रीज ऐसी है जो 10 गीगावाट से ज्यादा एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल्स के थ्रू बना रही हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक चीज को आप याद रखो, जो हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं वो 3 फॉर्म्स में यूज करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स में रिन्यूएबल एनर्जी यूज होती है। सबसे पहले है आपका पावर, इन दी फॉर्म ऑफ पावर। पावर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, इसको आप यहाँ से इस तरह से देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, सो पहला जो है रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला है बाय पावर जनरेशन, मींस बिजली पैदा करना। बिजली पैदा करने के लिए हम लोग रिन्यूएबल्स का इस्तेमाल करें। सेकंड इज हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग पर्पसेस के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, सिंपली एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड जो है इट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये 3 जो है एस्पेक्ट्स हैं आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर के, एनर्जी कंजप्शन के। हीटिंग के लिए या कूलिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये एयर कंडीशनर्स हैं, ये हीटर्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉर इंस्टेंस जैसे आपके व्हीकल्स हैं, एंड देन फाइनली जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। सो मोस्ट ऑफ जो हम लोग क्या देख रहे हैं इस टाइम पे रिन्यूएबल्स की इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे हो रही है, वो पावर जनरेशन के लिए ज्यादा हो रही है। ठीक है, पावर जनरेशन के लिए ज्यादा हो रही है, मोर टुवर्ड्स पावर एंड देन लेस टुवर्ड्स हीट एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हम लोग मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, हम लोग बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बेसिकली किसके अंदर आता है, बायोमास के अंदर ही आता है। बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर अगेन रिड्यूसिंग दी कार्बन फुटप्रिंट, फॉसिल फ्यूल को कम कर रहे हैं, रिन्यूएबल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। प्लस हम लोग यहाँ पे हाइब्रिड व्हीकल्स इसको भी जो है लेके आ रहे हैं, जो कि इधर इलेक्ट्रिसिटी से चले या फिर सोलर एनर्जी से चले। ठीक है जी, चलो। सो व्हाई कंट्रीज, विच कंट्रीज लेड द वे, कौन कौन से कंट्रीज हैं दोज हु आर लीडर्स एज फार एज द रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न। 2018 में कौन से थे, अगेन जो 2017 में थे वही 2018 में भी हैं। सो यू फाइंड चाइना जो है वो नंबर 1 स्पॉट में है, सेकंड इज लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड इज बाय जापान, फोर्थ इज इंडिया। दैट्स अ गुड साइन, हम लोग जो है ग्लोबल लीडर्स में हैं एज फार एज द रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन इज कंसर्न। ठीक है, हम लोग इजीली जो है इस
not easily, but again we are adopting the renewable energy sources resources quite well. And then fifth is ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसी तरह के आपको ट्रेंड हर जगह देखने को मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट हर पोर्शन में। जैसे हम विंड की बात करें तो विंड में जो है ऑलमोस्ट सेम है, इंडिया जो है अगेन फोर्थ स्थान में मिल जाता है, जर्मनी थर्ड में आ जाता है। सोलर में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है थर्ड में आ रहा है, हम लोग सोलर हीटिंग कैपेसिटी में। अगर हम फोटोवोल्टिक्स में बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंडिया जो है कहीं काइंड ऑफ लीड लेने की भी कोशिश कर रहा है। इंडिया क्यों सोलर के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है? बिकॉज इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है ना। आपको ये ध्यान देना है कि इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री, सोलर जो है जो सोलर पावर इसको बहुत अच्छे से हम लोग हार्नेस कर सकते हैं। एंड अगेन जो हम लोगों का मिशन भी है नेशनल सोलर मिशन, और हम लोगों ने नेशनल इंटेंडेड डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन INDCs, ये भी हम लोगों ने ले रखे, जिसमें हम लोग 100 गीगावाट का हम लोगों ने क्या ले रखा है, एक्शन प्लान ले रखा है, या फिर हम लोगों ने टारगेट ले रखा है फॉर सोलर एनर्जी, ठीक है। तो इंडिया जो है सोलर फोटोवोल्टिक में काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहा है। देन उसके बाद विंड एनर्जी में भी जो है हम लोग काफ़ी आगे हैं। सोलर हीटिंग में, ठीक है, सोलर जो एनर्जी है उसमें हम लोग दोनों चीज़ यूज़ करते हैं। सोलर फोटोवोल्टिक से हम लोग बिजली बनाते हैं, सोलर वाटर हीटिंग या हीटिंग को हम लोग जो है थर्मल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भी थर्ड नंबर पे इंडिया आ जाता है, ठीक है। सो जो कन्वेंशनल आपके रिन्यूएबल्स है, कन्वेंशनल रिन्यूएबल्स, उसमें अगर आप देखोगे चाइना जो है काफ़ी आगे है, यूनाइटेड स्टेट्स, देन उसके बाद जब जनरली जापान या जर्मनी है, देन फोर्थ में जो है आपको इंडिया देखने को मिल जाता है, ठीक है। दिस ऑल हाईलाइट्स चाइना देखो आपके यहाँ पे नंबर 1 में मिलेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है। और कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ते हो, या पीछे जो मैंने अभी बोला है वो आपके दिमाग में घुस गया। चाइना ह्यूज कंट्री, ह्यूज GDP, एंड दे डोंट वांट टू बी एनर्जी, दे डोंट वांट, they want to have energy security, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी चाहते हैं। they don't want to be energy dependent upon others। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग भी, 70-80% जो इनका एनर्जी है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है आप इनका वाया अरेबिया, ठीक है, मिडिल ईस्ट से जो है आपका ऑयल आ रहा है और इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो अगेन दे वांट टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस, ठीक है, स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहते हैं। दैट एंड इनके पास ऑब्वियसली पैसा भी बहुत है, मैन्युफैक्चरिंग लीडर्स हैं वर्ल्ड के। सो दे आर पुटिंग दिस मनी इन द फ्यूचर एनर्जी जनरेशन रिसोर्सेज, ठीक है। सिमिलरली यूएसए है, यूएसए दे आर वेरी गुड इन एनर्जी, वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी, सो दे आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज थ्रू विच दे आर स्विचिंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल्स, ठीक है। एंड इंडिया जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉपी कैट, हम लोग चाइना कर रहे हैं तो हम लोग भी करें, ठीक है। चलो एनीवे, सो हम लोग जो है वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर्स, कार्बन इमिटर्स हम लोग, पोल्यूटर्स हैं। सो अगेन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू अगेन मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, उसके लिए हम लोग भी एफर्ट मार रहे हैं, ठीक है नहीं। सो अगेन लीडर्स के बारे में दोबारा देख ले, हु वर द रिन्यूएबल एनर्जी लीडर्स एज फार एज 2018 कंसर्न। मैंने आपको बताया जैसे चाइना अगेन नंबर 1 पे है, ठीक है, देन इंडिया जो है डिस्टेंट 4 में मिलता है। पर अगर हम पर कैपिटा रिन्यूएबल पावर का जो प्रोडक्शन देखें पर कैपिटा के हिसाब से, सो विल फाइंड मोस्ट ऑफ इट इज डोमिनेटेड बाय यूरोपियन, और आई वुड से नियर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखने को मिल जाते हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। जर्मनी, स्वीडन देखो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। सो ये कंट्रीज जो हैं पर कैपिटा के हिसाब से, मींस पर पर्सन के हिसाब से बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो कंट्रीज लाइक चाइना, यूएसए, ब्राजील, इंडिया, दे आर वेरी बिग, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, कंट्रीज भी बड़े बड़े हैं, बिग कंट्रीज। सो अगेन इनके एज इन सच जनरेशन इज कंसर्न तो इनको बीट करना मुश्किल है। बट अगर हम बात करें पर कैपिटा की, मींस पर पर्सन कितनी हम लोग एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करें, तो उसमें यूरोपियंस का कोई मुकाबला नहीं है। रिन्यूएबल पावर इट इज लेड बाय आइसलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ऑल ऑफ देम दे आर लीडिंग एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न, ठीक है। सो आप इसे इसमें आपको बात लेटर ध्यान से पढ़ सकते हो, यू कैन फाइंड ऑल दोज पीपीटी में पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको दे दूंगा। सो अगेन इससे आपको क्या मिलता है, देखो कंट्रीज लाइक आइसलैंड एंड नॉर्वे अब ये क्या कर रहे हैं, एज फार एज रिन्यूएबल्स इज कंसर्न, दे आर जनरेटिंग ऑल देयर इलेक्ट्रिसिटी, माइंड यू, ऑल देयर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी से जो है ड्राइव कर रहे हैं, इनकी सारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इट इज कमिंग फ्रॉम देयर ओनली। एंड बहुत सारे इस तरह के कंट्रीज जिन्होंने 100% का गोल बनाया है फ्यूचर में, जैसे कि डेनमार्क, अनदर स्कैंडिनेवियन कंट्री, ये क्या बात कर रही है, और स्कैंडिनेवियन नियर स्कैंडिनेवियन कंट्री है। डेनमार्क ये क्या बोलता है कि बाय 2050 दे विल प्रोड्यूस ऑल देयर एनर्जी नीड्स। मैं सिर्फ पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ अभी पावर कर रहे हैं, बट
they are saying all their energy needs, which includes power, that is electricity, which includes heating and cooling purposes, which includes automobiles, they are claiming that by 2050 they will move towards renewable. So they are like much ahead as far as the world is concerned. But again, countries like China, India, USA, they're also trying to get up and reach to them. ठीक है, चलो. सो अगेन एज फार एज देखो हम लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं कितना प्रोडक्शन, मैंने आपको पीछे से बताया ऑलमोस्ट 18.2% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल्स ओनली. सो अगेन you can see almost 80%, 79.7% coming from fossil fuels. ठीक है ना, fossil fuel से आ रही है, you can see fossil fuels. Then उसके बाद around 2.2% is nuclear energy. Again it is not renewable though, तो हम लोग इसको यहाँ पे नहीं डालते. So again this is the part which is coming from renewables, जिसमें कि 10.6% and 7.5%. so कितना हो गया टोटल 18.2% के आसपास में जो है it is coming from renewables. ठीक है, जिसमें से 7.5% is hydro, एंड ये हाइड्रो जो है, सॉरी आपका 7.5 कह रहा हूँ, सॉरी 7.5% इज ट्रेडिशनल बायोमास, जो कि हम लोग जैसे जंगल में जाके लकड़ी इकट्ठे करना, इस तरह की चीजें, ट्रेडिशनल बायोमास, पत्ते जो पत्ते झड़ जाते हैं वो सारी चीजें हमने उसको यूज करना. एंड 10.6% इज रिन्यूएबल, जिसमें से 3.6% इज हाइड्रो. ठीक है, एंड विंड एंड सोलर जो है वो 2% के आसपास में, बायोफ्यूल्स 1% है. देन अगेन मॉडर्न बायोमास सोलर या जियोथर्मल हीट जो है इट इज 4.2. ठीक है, सो अगेन 18.2% के आसपास में. देन अगर हम कितनी 2018 में कैपेसिटी ऐड करी गई, हाउ मच कैपेसिटी वाज एडेड, फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं कि हमारा वर्ल्ड जो है 1000 गीगावाट के आसपास में प्रोड्यूस करता है, और 2017 में इतना प्रोड्यूस किया, 2018 में इन्होंने 1100 गीगावाट प्रोड्यूस किया. तो एक साल में कितना ऐड कर रहे हैं, 100 गीगावाट ऐड कर रहे हैं. ठीक है, 100 गीगावाट में क्या बात बोलते हैं, ऑलमोस्ट 55 to 60%, ऑलमोस्ट 60% ऑफ इट जो है ये एनर्जी कहाँ से ऐड की गई, इट वाज डन थ्रू रिन्यूएबल्स. ठीक है, सो रिन्यूएबल का शेयर जो है इट हैज बीन मोर देन 50%. 2015 से 14 से, देन 15, 16, 17 एंड देन नाउ 18. कॉन्जिक्यूटिवली हम लोग देख रहे हैं 4 सालों से क्या हो रहा है कि जो रिन्यूएबल्स हैं वो जितनी भी पावर ऐड करी गई है वर्ल्ड में, 50% से ज्यादा जो है वो रिन्यूएबल्स के थ्रू ही ऐड करी हुई है. ठीक है, देन दैट आल्सो शोज कि हमारा फोकस जो है नाउ इट इज टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स. ठीक है, देन अगेन एनर्जी डिमांड, मैक्सिमम एनर्जी डिमांड कहाँ से आ रही है, 80% ऑफ द एनर्जी डिमांड जो है वो कहाँ से आती है, हीटिंग, कूलिंग एंड ट्रांसपोर्ट से आती है. दैट मीन्स बिजली जो पावर प्रोडक्शन है वो सिर्फ 17% के आसपास में एनर्जी कंज्यूम करती है. ठीक है, पावर मीन्स बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन रेस्ट ऑफ इट ट्रांसपोर्ट 32% के आसपास में, और हीटिंग एंड कूलिंग जो है वो 51% के आसपास में एनर्जी कंजप्शन का कारण है. ठीक है, जो टोटल बन जाता है आपका 100 के आसपास में, आसपास नहीं 100 ही बन जाता है. चलो एनीवेज, सो इसके अंदर अगर हम रिन्यूएबल्स की देखें, रिन्यूएबल्स कितना हो रहा है, रिन्यूएबल्स में बात करें तो हीटिंग एंड कूलिंग का ओवरऑल जो 10% ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग जो है वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से कर रहे हैं. 3% जो है ट्रांसपोर्ट का वो हम रिन्यूएबल से कर रहे हैं. 3% मोस्ट ऑफ इट इज डोमिनेटेड बाय बायोफ्यूल्स. ठीक है, हम लोग बायोफ्यूल्स बना रहे हैं. बायोफ्यूल्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो भी जो फ्यूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं बायो एथनॉल, बायोडीजल से. तो उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल्स की यूज हो रही है एज फार एज द एनर्जी इज कंसर्न इन ट्रांसपोर्ट. ठीक है, देन उसके बाद अगेन देन आ जाता है पावर. पावर में अगर बात करते हैं 26% ऑफ ऑल द पावर प्रोडक्शन इज बीइंग डन बाय रिन्यूएबल एनर्जी. सो दिस इज अ पॉजिटिव ट्रेंड. ठीक है, बट ये देखो हम लोग यहाँ पे जो है इसको अभी भी बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, ओनली 10% ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज, जो भी टोटल डिमांड है उसका 10% इज बीइंग डन बाय आपका रिन्यूएबल एनर्जी. सिमिलरली जो आपकी ट्रांसपोर्ट में ओनली 3% इज बीइंग डन, एंड जो पावर प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 26% इज डन बाय रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, ये 26% जो है यू कैन सी लैबोरेटली हम लोग देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 26% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बना रहे हैं दैट इज रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, एंड मोस्ट ऑफ इट इज बीइंग मेड बाय रिन्यूएबल, मोस्ट ऑफ बीइंग इज मेड बाय हाइड्रो पावर. सो हाइड्रो पावर से बन रही है. ठीक है, मोस्ट ऑफ इट इज बीइंग मेड बाय हाइड्रो पावर. सेकंड इज देन विंड. थर्ड इज सोलर फोटोवोल्टिक, जो हम लोग इस तरह के फोटोवोल्टिक पैनल लगाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इस तरह के सोलर पैनल लगाते हैं उससे कर रहे हैं. तो उसके बाद बायो पावर है, जियोथर्मल है, ओशन पावर, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ठीक है,
बट अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड देख रहे हैं एज फार एज सोलर वोल्टिक इज कंसर्न। ठीक है कि नहीं, पिछले साल से हमने इस साल की बात करें तो हम बायो पावर को रिप्लेस कर दिया सोलर फोटोवोल्टिक ने, और जिस रेट से चल रहा है आई एम वेरी मच श्योर दैट बाय 2022 और 25 ये विंड पावर को भी पीछे छोड़ देगा एज फार एज दी टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज कंसर्न। ठीक है कि नहीं। चलो बात करते हैं हम लोग कि ये जो 181 गीगावाट रिन्यूएबल पावर हमने ऐड करी, 26% जो हमने पावर ऐड करी, इट इज अराउंड 181 गीगावाट्स के आसपास में। तो कहाँ से ऐड हुई है, सो हम लोग देखेंगे 100 गीगावाट्स वाज एडेड बाय सोलर पावर। दैट टेल्स यू कि सोलर जो पावर है इसका इंक्रीजिंगली हम लोग क्या देख रहे हैं, रेट में इंक्रीज देख रहे हैं, या फिर एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन हाइयर देख रहे हैं। सो यू कैन सी हियर दिस इज 2018 में, दिस इज सोलर फोटोवोल्टिक्स अगेन अराउंड 100 गीगावाट्स के आसपास में से जो भी इसमें मतलब पावर है अराउंड 100 गीगावाट्स के आसपास में, इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सोलर फोटोवोल्टिक। देन 51 गीगावाट्स अराउंड यूज्ड बाय विंड पावर, एंड देन उसके बाद 20 गीगावाट्स बाय हाइड्रो पावर, एंड दिस इज द थिंग। ठीक है जी। फॉर अगेन कंजिक्यूटिवली हम लोग देख रहे हैं क्या, दैट फोर्थ मतलब 4 साल से हम लोग कंजिक्यूटिवली क्या देख रहे हैं, दैट अगेन 50 गीगावाट ऑफ विंड पावर इज बीइंग एडेड। 50 गीगावाट हमने विंड पावर जो है वो क्या करी है, ऐड करी है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो है अगेन इट इज मेकिंग अप ओवर थर्ड ऑफ द ग्लोबल कैपेसिटी। ठीक है, दैट मीन्स 33%, ऑलमोस्ट 33% जो भी ग्लोबल पावर बनाई जा रही है, ऑलमोस्ट 33% इज बीइंग मेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, जो भी हम लोग ग्लोबल पावर जनरेटिंग कैपेसिटी हम लोग बना रहे हैं, 33% इज दैट ऑफ renewables। ठीक है, इट इज थ्रू renewables। सो अगेन ये आपको बता रहा है कि वी आर इंक्रीजिंगली डूइंग व्हाट, इंक्रीजिंगली इन्वेस्टिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। सो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं ग्लोबल स्केल में कौन से कंट्रीज जो हैं रिन्यूएबल पावर कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। सो अगेन यू विल सी मैक्सिमम जो है, मैंने आपको ऐसे मोर देन 90 कंट्रीज आर देयर जो कि 1 गीगावाट के आसपास में जनरेट कर रहे हैं। देन ऑलमोस्ट जो है 45 कंट्रीज हैं जो कि 1 गीगावाट से ज़्यादा जो है सिर्फ नॉन हाइड्रो से प्रोड्यूस कर रहे हैं। 17 कंट्रीज इस तरह से जो कि 10 गीगावाट से ज़्यादा जो है पावर बना रहे हैं थ्रू विंड पावर, सोलर फोटोवोल्टिक्स, बायो पावर एंड जियोथर्मल पावर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैप में फटाफट से। देखो यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट जो है अराउंड 180 गीगावाट्स के आसपास में रिन्यूएबल जो है कैपेसिटी है। देन उसके बाद जर्मनी अराउंड 113, इंडिया हम लोग देखते हैं थर्ड में है, जिसमें कि विंड पावर जो है और ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 40 गीगावाट्स के आसपास की विंड पावर है। देन उसके बाद अराउंड 30 गीगावाट्स के आसपास की सोलर पावर है, एंड देन अराउंड 8 गीगावाट्स के आसपास की बायो पावर है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सी एज फार एज द टोटल रिन्यूएबल इज कंसर्न। देखो 1246 टोटल रिन्यूएबल है। देन चाइना जो है ऑब्वियसली वी कैन सी चाइना लीडिंग अराउंड 404 जो है इट इज डन बाय चाइना। ठीक है, 404 डन बाय चाइना। देन ईयू को तो हम लोग चलो इट्स अ कंसोर्टियम ऑफ 28 कंट्रीज, तो हम लोग इसको नहीं मानते, बट फर्स्ट इज ऑब्वियसली चाइना बाय 404 गीगावाट। देन उसके बाद यूएसए, देन जर्मनी, देन फोर्थ वन इज इंडिया। राइट, देन उसके बाद हम लोग एज फार एज कितनी जॉब्स मिलती है, सो अगेन इट इज ऑल्सो वेरी सनराइज इंडस्ट्री है। सनराइज इंडस्ट्री रिन्यूएबल्स, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है इसके अंदर। अगर हम रिन्यूएबल की बात करें, ऑलमोस्ट 11 मिलियन जॉब जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से प्रोवाइड की जाती है, जिसमें सोलर फोटोवोल्टिक जो है इट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। ठीक है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। एंड सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, इट इज़ चाइना, देन फॉलोड बाय यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, यूएसए, एंड देन उसके बाद आपको इंडिया देखने को मिलता है। सो अगेन यू कैन सी मोस्ट ऑफ जो जॉब्स हैं इट इज इन दी सोलर फोटोवोल्टिक। राइट, सो उसके बाद जो है आपको बायो है, देन उसके बाद बाकी आपको एरियाज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट जो है रिन्यूएबल में हो रही है एज फार एज इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल पावर इज कंसर्न। सो इस साल जो है 2018 में देयर वाज अ डिक्लाइन। 2017 में टोटल इन्वेस्टमेंट वाज $326 बिलियन थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट दिस ईयर इट इज एक्चुअली $289 बिलियन। ऑब्वियसली दिस शोज की जो इकोनॉमी है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो स्लो हो रही है। सो
स्लो होने के कारण अगेन कंट्री जो है इनका जीडीपी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया कि वो बहुत ज़्यादा क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सकें एज फार एज दी रिन्यूएबल्स वाज कंसर्न। बट अगेन स्टिल इसके कम होने के बावजूद हम लोग क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन दी इन दी जनरेशन ऑफ पावर। ठीक है, पावर जनरेशन जो है स्टिल इंक्रीज कर रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है, देखो ऑलमोस्ट $272 बिलियन वर इन्वेस्टेड इन रिन्यूएबल्स, जो कि 65% ऑफ टोटल जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है पावर के ऊपर, पावर जनरेशन के ऊपर, 65% इज कमिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स। ठीक है जी। एंड देन $95 बिलियन, ऑलमोस्ट 22% जो है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर कर रहे हैं, ओनली 8% न्यूक्लियर पावर के ऊपर, एंड अराउंड 3% जो है हम लोग हाइड्रो पावर के ऊपर कर रहे हैं। तो अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों को ऐड करके, दोनों रिन्यूएबल्स है तो दोनों को ऐड करके अराउंड हम लोगों ने देखा कि सम $289 बिलियन के आसपास में हम लोग इन्वेस्ट किया है एज फार एज रिन्यूएबल्स इज कंसर्न। सो अगेन रिन्यूएबल जो है वो डोमिनेट कर रहा है एज फार एज द इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। इन्वेस्टमेंट जो है आप देख सकते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट अगेन चाइना जो है वो लीड कर रहा है डिस्पाइट ड्रॉपिंग डाउन। हर जगह आप देखोगे क्या हो रहा है, 2018 में देयर हैज बीन लूजिंग ट्रेंड। जैसे इंडिया में अगेन यू कैन सी इन्वेस्टमेंट हैज डिक्रीज फ्रॉम $18 बिलियन टू $15 बिलियन। सिमिलरली हम लोग अमेरिकाज में भी देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है डिक्रीज हुई है, यूनाइटेड स्टेट में बहुत मार्जिनली इंक्रीज हुई है, ब्राज़ील में भी डिक्लाइन हुआ है, अफ्रीका मिडल ईस्ट डिक्लाइन स्लाइटली इंक्रीज किया है, चाइना जो है ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ है। क्यों? बिकॉज दिस शोज अगेन जो ग्लोबल इकोनॉमी है इट इज नॉट गुड, and because of that we are seeing that was slight decrease as far as the investment of on renewables was concerned. ठीक है, again this most highest decline was seen in China. Let us when we talk of the energy sector, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विंड एनर्जी के ऊपर। एंड विंड एनर्जी जो है या फिर विंड पावर, इसको हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अगेन इससे हम लोग जो भी विंड है वो क्या करती है अपने साथ में काइनेटिक एनर्जी कैरी करती है, और इसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं किस तरह से, लार्ज टर्बाइंस के, लार्ज जो आपकी इस तरह की विंड टर्बाइंस है इनको मूव करके। ठीक है, हम लोग इन विंड टर्बाइंस को मूव करते हैं, ये जो इसके ब्लेड होते हैं विंड टर्बाइन के ब्लेड, ये मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, और इसके पीछे जो है आपकी टर्बाइन लगी होती है, जनरेटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा होता है, इवेंचुअली वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हम विंड की जो मैकेनिकल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। अगेन विंड एनर्जी जो है इट इज़ अ वेरी good and very you can say potential as far as the potential power generating resource and alternate, बहुत अच्छा alternative हो सकता है as far as the fossil fuels is concerned, because again it is plentiful। आप देखते हो कि हवाएं जो है वो रेगुलरली चल रही है। मैंने आपको वर्ल्ड जो ग्लोबल विंड्स के बारे में बताया हुआ है, ग्लोबल विंड्स रेगुलर चलती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं एंड कंटिन्यू चलती है, स्पेशली 40 डिग्रीज के ऊपर, 40 डिग्रीज नॉर्थ साउथ के ऊपर हम लोग देखते हैं आपके वेस्टर्लीज हैं, बहुत ज़्यादा अनइंटरप्टेड चलती हैं। सो अगेन प्लेंटीफुल विंड्स हैं, रिन्यूएबल हैं एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। 40 डिग्री के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, इवन आपको कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूस विंड्स देखने को मिलती हैं, एंड नो ग्रीन हाउस गैस, नो इमिशंस, नथिंग, नो climate change problem. So because of that wind energy is a good potential resource of creating power। ठीक है, very less, very few environmental effects। only problem जो है इसके लिए क्या, we need large lands, बड़े lands हमको चाहिए होते हैं where we need to establish such kind of wind farms। ठीक है, इस तरह के wind farms हमें लगाने होते हैं। अगेन इलेक्ट्रिसिटी जो है, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय रोटेशन ऑफ लार्ज टर्बाइंस, बड़े बड़े जो है विंड ब्लेड लगे होते हैं, विंड ब्लेड मूव करते हैं, एंड विंड ब्लेड मूव करते हैं तो क्या होता है, पीछे जो है जनरेटर लगा होता है, ये जनरेटर को मूव करते हैं, जनरेटर को मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अगेन एक विंड जो एक ये इस तरह का सिस्टम सेटअप करने से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, एक टर्बाइन को सेटअप करने से यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ एनर्जी जो आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। सो यू रिक्वायर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टर्बाइंस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इस तरह के विंड टर्बाइंस लगाने होते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया, सो दैट दे कैन गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि हम लोग कमर्शियल स्केल में यूज कर सकें। तो अगेन इन कलेक्शन को, इन टर्बाइंस की बहुत सारी कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फार्म कहते हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड एज द विंड फार्म। ठीक है,
अब विंड फार्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ऑन शोर विंड फार्म, एक होता है आपका ऑफ शोर विंड फार्म। ऑन शोर का मतलब कि ये मेनलैंड में देखने को मिलता है, मेनलैंड मीन समुद्र के अंदर नहीं, मेनलैंड आपको देखने को मिलता है। मेनलैंड हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा रखा है, इस तरह का फार्म लगा रखा है, ठीक है, मेनलैंड लगा रखा है, मीन्स इट इज अवे फ्रॉम द सी और ओशन। एंड दूसरा होता है आपका दिस इज द ऑफशोर, ऑफशोर विंड फार्म, जो कि हम लोग कहाँ लगाते हैं, जनरली हम लोग कोस्टल या आपको शैलो सीज में या फिर लगून वाले रीजन में लगाते हैं, या इवन हम लोग डीप सीज में लगा देते हैं। सो इट इज नॉट ऑन द मेनलैंड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एन ऑफशोर विंड फार्म, ठीक है। सो ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड फार्म, इसके हम लोग ट्रेंड्स देखते हैं कि हम लोग किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, कितनी जो है एनर्जी जनरेशन में काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। सो अगेन मोस्ट ऑफ जो विंड पावर है, विंड पावर जितनी भी है वो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो अगेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करेंगे तो 4% के आसपास जो है वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करें, इट इज कमिंग फ्रॉम विंड एनर्जी, ठीक है। एंड यूरोपियन यूनियन जो है इट इज लीडिंग द वे, ऑलमोस्ट 13% ऑफ जो एनर्जी है इट इज बीइंग जनरेटेड थ्रू विंड एनर्जी, एंड डेनमार्क जो है ऑलमोस्ट 40% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम विंड, ठीक है। सो अगेन वाई दीज नॉर्थ वेस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अपर लैटिट्यूडनल कंट्रीज हैं, ये इतनी ज़्यादा विंड एनर्जी को हार्नेस कैसे करते हैं, वाई सच विंड एनर्जी इज हार्नेस्ड, इतना हाई पोटेंशियल क्यों इनके पास। अगेन बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेस्टलीज के चलते हुए। सो वेस्टलीज यहाँ पे चलती हैं, अनइंटरप्टेड चलती हैं, एंड वेस्टलीज के कारण यहाँ पे कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे विंड चलती दिखती हैं। बिकॉज ऑफ दैट दे आर सूटेबल एरिया जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, विंड जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो मैंने आपको पीछे दिखाया था पर कैपिटा की अगर हम बात करें तो मोस्ट जो आपके यूरोपियन, स्पेशली जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये जो कंट्रीज हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं, एंड मोस्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम विंड ओनली, ठीक है। चलो सो हम लोग देखते हैं विंड जनरेशन कितना है। अगेन स्टेडीली इंक्रीज कर रहा है, हर साल इंक्रीज करता है। इस साल कितना था, 561 591 गीगावाट के आसपास में था। ऑलमोस्ट 50 गीगावाट हमने यहाँ पे विंड एनर्जी में ऐड किया है, विच इज अराउंड 9% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पिछली बार से ज़्यादा जो हम लोग समवेयर 51 गीगावाट के आसपास में ऐड किया है, जिसमें से मोस्ट ऑफ इट इज ऑन शोर, मीन्स मेनलैंड के अंदर हम लोगों ने विंड फार्म लगाए, एंड वेरी फ्यू वॉज ऑफ शोर, ठीक है कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, सो दिस इज द राइजिंग ट्रेंड एज फार एज द विंड पावर इज कंसर्न। अगर हम कमर्शियल स्केल में प्रोजेक्ट लगाएं, कमर्शियल स्केल के प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यू विल फाइंड अगेन चाइना जो है सबसे ज़्यादा लीड में है एज फार एज दी टोटल एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम विंड इज कंसर्न। टोटल एनर्जी प्रोडक्शन देखो यार, इसको ऐसे नहीं सोचना कि विंड चाइना में कैसे इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी तो आपने बोला यूरोपियन कंट्रीज, मैं बात कर रहा हूँ कि कंट्रीज लाइक चाइना बहुत बड़ा एरिया है, ह्यूज एरिया, एंड अगेन इतने बड़े एरिया में विंड फार्म, बहुत जगह विंड फार्म लगा सकते हैं, और क्यूमुलेटिवली अगर हम कलेक्टिवली बात करेंगे तो इनकी कैपेसिटी जो है वो हाई हो जाती है, ठीक है। पर अगर हम पर कैपिटा की बात करेंगे तो अगेन इट इज स्टिल यूरोप, जो कि बहुत ज़्यादा है, वो कम एरिया में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा एरिया में बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ओवरऑल हम लोग देखिए चाइना में एज फार एज द एरिया इज कंसर्न, बहुत ज़्यादा एरिया में हम लोग विंड फार्म देखते हैं, एंड इस करके वी फाइंड अराउंड मोर देन 200 प्लस गीगावाट एनर्जी जो है इट इज मेड बाय चाइना, ठीक है। 200 गीगावाट प्लस एनर्जी वाज मेड बाय चाइना लोन। सो 5691 में ऑलमोस्ट 200 समथिंग तो चाइना ही बना रहा है कि नहीं। सो अगेन ह्यूज कैपेसिटी एज फार एज चाइना इज कंसर्न, एंड इस साल उन्होंने 21 गीगावाट के आसपास, 2018 में उन्होंने 21 गीगावाट के आसपास में ऐड किया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑलमोस्ट 90 गीगावाट जो है इट इज डन बाय यूनाइटेड स्टेट्स। देन जर्मनी जो है ऑलमोस्ट 60 गीगावाट के आसपास में इन्होंने जो है बनाया है, एंड इंडिया जो है वो अराउंड 45 गीगावाट के आसपास में एनर्जी जो है वो विंड से प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इस साल हमने अराउंड 2018 में हम लोग अराउंड 2.2 गीगावाट के आसपास में ऐड किया है, ठीक है। हम लोग का टारगेट कितना है, अगेन आपको टारगेट पता होगा, हमने इंटरनेशनल सॉरी इंडियन इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस में कितना टारगेट ले रखा है विंड का, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो प्लीज़ बता देना, कहीं पे लिख लेना, मैं विल बी वेरी हैप्पी अगर आपको पता है, ठीक है। सोलर का तो मैंने बता दिया 100 गीगावाट था, विंड का कितना था सोचना। चलो एनी चीज 45 तो हम लोग बना ही रहे हैं।
ठीक है। तो हम लोग 45 गीगावाट के आसपास 2018 में बनाया, तो अगेन वेरी वेरी गुड। एडिशन भी ठीक चल रहा है बट नॉट एज मच एज कम्पेयर टू चाइना। ठीक है, इसके अलावा बहुत और छोटी छोटी कंट्रीज भी हैं कंपैरेटिवली कर रही हैं, बट नॉट दैट मच एज फार एज क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज कंसर्न। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि विद टाइम व्हाट इज हैपनिंग, एंड न्यू ट्रेंड इज आल्सो हैपनिंग। ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स वो भी इंक्रीज होते दिख रही है। हमने ऑफशोर विंड फार्म्स में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज होते देख रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सक्सेस बाय द यूरोपियन कंट्रीज में सक्सेस देखने के कारण यूरोपियन कंट्रीज ने क्या कर रखा है, मोस्ट ऑफ देयर विंड फार्म्स दे आर ऑफशोर। ठीक है, ऑफशोर है, ऑनशोर नहीं है। मोस्ट ऑफ देयर विंड फार्म्स आर ऑफशोर, मींस इन्होंने शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में लगा रखे हैं, शैलो सीज में लगा रखे हैं, और इनकी पॉपुलैरिटी और इनके सक्सेस देख के जो है अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर एशिया भी जो है क्या कर रही है, ये ऑफशोर फार्म्स लगाने की कोशिश कर रही है। सो यू कैन सी थ्रू आउट हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज एन इंक्रीज इन द ऑफशोर फार्म्स इन एरियाज एक्सेप्ट यूरोप। यूरोप तो है ही, यूरोप में तो इंक्रीज हो ही रहा है, दिस इज यूरोप, इसमें तो हो ही रहा है इंक्रीज, बट वी आर सीइंग एशिया में भी और अमेरिकाज में भी जो है वो ऑफशोर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रही है ऑफशोर विंड फार्म्स में। ठीक है जी, स्टैट्स आप देख लेना, यहाँ पे लिखे हैं साइड में स्टैट्स लिखे हुए हैं, इफ यू वांट टू सी वो आपको पीपीटी में दे दूंगा, वहाँ पे भी देख लेना। ठीक है, सो लार्ज ऑनशोर फार्म्स हम लोग देखते हैं कहाँ पे, जैसे गनशू विंड फार्म है, दिस इज इन चाइना, अराउंड 6000 मेगावाट का इन्होंने प्लांट लगा रखा है गनशू। सो ये गनशू जो है आपको बिल्कुल सेंट्रल आपका चाइना में मिल जाता है। देन इंडिया में जो है बहुत बड़े बड़े फार्मर्स आपको मिलते हैं, जैसे मोपांडल विंड फार्म है। ठीक है, दिस इज इन तमिलनाडु। देन आपको मोस्टली सब वेस्टर्न आपका अमेरिका में, वेस्टर्न आपका नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे मिलता है। आटला उजावे, आटला ओक क्रीक या मुझावे क्रीक भी कहते हैं हम इसे, यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए। जैसलमेर विंड पार्क अराउंड 1000 मेगावाट का विंड पार्क है जैसलमेर रीजन में। शेपर्ड्स फ्लैट, दिस इज इन ऑरेगन, अगेन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, रॉस्को विंड फार्म, दिस इज कैंसस वाला रीजन है। एंड ये सारे जो है छोटे छोटे फार्म है। विटली फार्म जो है दिस इज इन यूके, यूके में है, ऑन शोर फार्म है। ठीक है, देन कुछ ये देखो आप देख सकते हो, दिस इज गनशू विंड फार्म। सो अगेन ह्यूज विंड फार्म है, 6000 मेगावाट के आसपास में इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। मुपांडल, दिस इज इन तमिलनाडु, यू कैन सी विंड फार्म यहाँ पे लगाया हुआ है। विटल, दिस इज विंड फार्म अगेन इन कहाँ पे, यूके में है, जस्ट साउथ ऑफ लंदन आपको देखने में मिलता है। एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफशोर। ठीक है, ऑनशोर देख लेते हैं। ऑनशोर विंड फार्म जैसे कि लंदन एरे है, अगेन ये कहाँ पे आपको देखने में मिलता है, दिस इज इन दी नॉर्थ सी रीजन ऑफ जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ लंदन और जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ यूके, ये आपको देखने में मिलता है। देन ग्रेट गैबर्ड है, दिस इज इन ग्रेट गैबर्ड, दिस इज इन डेनमार्क। एनहोल्ट, दिस इज इन डेनमार्क। ग्रेट गैबर्ड बार्ड ऑफशोर, दिस इज इन ग्रेट गैबर्ड इज इन यूनाइटेड किंगडम। बार्ड ऑफशोर 1 ऑफशोर 2 इज इन जर्मनी। ठीक है, ग्वांटी मोर जो है इट इज ऑल्सो इन द यूके, राइट। सो इसको हम लोग जो है देखो, यू कैन सी लंदन एरे, दिस इज द लंदन एरे विंड फार्म, ऑफशोर विंड फार्म है, शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में लगा रखा है, दिस इज इन नॉर्थ सी वाला रीजन पे। मैं अभी आपको मैप में प्लॉट करके दिखाऊंगा ये सारे। दिस इज एनहोल्ट, अगेन डेनमार्क के जो है डेनमार्क वाला रीजन में है, जहाँ पे बाल्टिक सी वाला पोर्शन है वहाँ पे देखने में मिल जाता है, ईस्टर्न साइड ऑफ डेनमार्क, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो देन उसके बाद अभी हम लोग सोलर एनर्जी पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे फटाफट दोनों एनर्जीज को, दोनों एरियाज को हम लोग प्लॉट कर लेंगे। सोलर एनर्जी एज वेल एज विंड एनर्जी दोनों को करेंगे हम लोग, पर पहले हम लोग ये सारा देख लेते हैं। देन इज सोलर एनर्जी। सो एज फार एज सोलर एनर्जी इज कंसर्न, सोलर एनर्जी जो है ये दो एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं। पहला जो है इसका हीटिंग एंड कूलिंग एस्पेक्ट। ठीक है, जो हम लोग सोलर थर्मल हीटर्स देखते हैं या सोलर वाटर हीटर्स देखते हैं, सोलर कूलर्स या सोलर हीटर्स, नॉट सोलर कूलर्स बट सोलर जो हीटर्स देखते हैं, थर्मल हीटर्स देखते हैं, इनकी हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट। एंड सेकंड इज ऑब्वियसली द इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन इफेक्ट। ठीक है, पावर जनरेशन इफेक्ट जिसमें हम लोग सोलर फोटो वोल्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो इनमें एक सोलर फोटोवोल्टिक होता है, दूसरे में क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोलर पावर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सोलर पावर को इस तरह से बड़े बड़े मिरर्स लगा के, बड़े बड़े मिरर्स लगाएंगे और हम क्या करेंगे, सोलर पावर को एक जगह कंसंट्रेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे
देन स्टीम से हम लोग टरबाइन घुमाएंगे। ठीक है। सोलर फोटोवोल्टिक्स क्या होते हैं, इसमें डायरेक्टली हम लोग इस तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं, इस तरह की हम लोग सर्फेसिस यूज़ करते हैं जहाँ पे जब सन की लाइट टकराती है तो क्या कर सकती है, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। सो ये जो है दोनों टेक्नोलॉजीज हैं पावर जनरेशन की। सेकंड जो है हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट है, ये भी हम लोग देखते हैं अपने छतों में, आपने देखा होगा सोलर वाटर हीटर्स होते हैं, दे आर ऑल हीटिंग इफेक्ट वाली बात। बट अगेन मैं मोस्टली जो बात करूंगा वो अभी सोलर पावर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, कितनी पावर जनरेशन हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया अगेन कंसंट्रेटेड सोलर पावर है और सोलर फोटोवोल्टिक्स है, ये जो है दो तरह की सोलर एनर्जी आपको देखने को मिलती है। ठीक है। हाँ, ये जो कंसेप्ट है ये किस तरह से, जब भी सुटेबल रेज ऑफ सन जो है टकराती हैं इस इंस्ट्रूमेंट पैनल से या इस पर्टिकुलर सब्सटेंस से और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इमिट होता है, ये जो कंसेप्ट होता है इट इज कॉल्ड एज द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ठीक है, ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता है, इसको हम लोग साइंस में पढ़ेंगे, अभी इसको मैं ज़्यादा डीप में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी एडिशन की अगर हम बात करें कितना कैपेसिटी एडिशन हुआ है 2018 में, सो यू विल सी अगेन मोर देन 100 गीगावाट हमने एक ही साल में ऐड किया है। दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। दैट मीन्स हम लोग क्या करें, दिस सोलर, एज फार एज दिस सोलर एनर्जी इज कंसर्न, सोलर पावर जनरेशन, दिस हैज एक्चुअली बिकम अ मेन स्ट्रीम नाउ एंड बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इसके ऊपर बहुत सारा काम कर रही हैं, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग शोन हियर। अराउंड 100 गीगावाट के आसपास में 2018 में एनर्जी जो है प्रोड्यूस हुई। इससे पहले जो पिछले साल थी इट वाज 405 गीगावाट एंड देन सडनली 505 गीगावाट। सो अराउंड 100 गीगावाट के आसपास में एनर्जी ऐड हुई है। ठीक है, दैट इज अ गुड साइन। अगेन इंटरनेशनल कंपल्शंस भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कन्वेंशंस हैं। हम लोग देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सो हम लोग वी आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी। सो इसके ऊपर स्पेशली सोलर फोटोवोल्टिक्स के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग, इंक्रीज्ड एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम योर सोलर फोटोवोल्टिक्स। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज हम लोग देख रहे हैं एक ही साल में, 25% इंक्रीज। एनी चीज, सो बात करते हैं कौन जो है सबसे ज्यादा सोलर फोटोवोल्टिक पे काम कर रहा है। फास्ट, इट हैज बिकम फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड। और कौन कौन से इस तरह की कंट्रीज है, ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज ऐसे हैं जो 1 गीगावाट से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, 32 कंट्रीज ऐसे हैं जो एटलीस्ट 1 गीगावाट जो है वो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं। सो अगेन ओवरऑल अगर हम देखें 30-40 कंट्रीज नाउ दे आर वेंचरिंग इनटू योर सोलर पावर प्रोडक्शन। ठीक है, अराउंड 196 में से अराउंड 50 कंट्रीज जो है नाउ दे आर पॉजिटिवली टेकिंग सोलर पावर। बट अगेन कम है, बट यू कैन से जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो गुड साइन कि इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव इन फ्यूचर ऑल्सो, जैसे जैसे हम लोग क्लाइमेट एक्सीजेंसीज को देखेंगे। देन अगर हम देखें यहाँ पे देखो, अगर एडिशन देखेंगे तो ये कुछ कंट्रीज के बारे में बात करके, टॉप 5 कंट्रीज के बारे में हमने बात करके, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी एंड इंडिया। सो हियर यू विल सी चाइना जो है इंक्रीजिंगली मेकिंग स्ट्राइड्स इन इंक्रीजिंग देयर सोलर प्रेजेंस, सोलर प्रेजेंस जो है इंक्रीज कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करें इंडिया की भी, तो इंडिया भी देखो, यू कैन सी विद टाइम इंडियाज प्रेजेंस इज आल्सो इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग वेरी एट अ वेरी फास्ट पेस। ठीक है, सो ये कुछ कंट्रीज है, 5 कंट्रीज, दे आर अगेन टेकिंग द इनिशिएटिव ऑन मूविंग टुवर्ड्स द सोलर एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन लेट अस टॉक अबाउट द who was the top leader in the market. So again जैसे मैंने आपको बताया चाइना जो है it is the top leader in the market. ओवरऑल अगर हम बात करें फ्रॉम इन 505 गीगावाट में दे अलोन आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 175 गीगावाट के आसपास में जो है दे आर अलोन, चाइना इज प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ 505 टोटल वर्ल्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, 175 जो है चाइना ही प्रोड्यूस कर रही है, 176, ठीक है, अराउंड 176 के आसपास में इट इज बीइंग डन बाय चाइना ओनली। As far as India is concerned, we are a distant, we can say, हम लोग डिस्टेंट 5th में हैं एंड वी आर प्रोड्यूसिंग समवेयर अराउंड 30 गीगावाट्स के आसपास की सोलर पावर, 30 गीगावाट्स। ठीक नहीं, सो बट इंक्रीज अगर हम देखें तो इंक्रीज बहुत अच्छा है। इंक्रीज के अगर मामले में कि कितना कैपेसिटी एडिशन हमने किया है, कैपेसिटी एडिशन की अगर हम बात करें तो वी आर सेकेंड ओनली टू चाइना। ठीक है, तो पहला चाइना आता है, चाइना ने 45 गीगावाट ऐड किया। देन सेकंड जो है वो इंडिया आता है, इंडिया ने कितना किया, 10.8 किया। तो खुश हो जाओ, 10.8 गीगावाट हमने ऐड किया है। ठीक है, बट अगेन
क्यूमुलेटिवली देखें तो चाइना बहुत आगे है इन मामलों में। देन इज अगेन अगर हम बात करें सोलर फोटोवोल्टिक की एज फार एज द इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, अगेन जो सोलर फोटोवोल्टिक की मार्केट की अगर हम बात करें तो एशिया जो है इट इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक्स, biggest market of solar photovoltaic, that is why the world wants to come here, and स्पेशली जिनके पास सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है जैसे कि चाइना हो गया, जैसे कि यूएसए है, इनके पास सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जर्मनी के पास अच्छी है, फ्रांस के पास अच्छी है, सो दे वांट टू कम एंड स्पेशली इनटू दिस मार्केट ऑफ एशिया। देखो चाइना 45%, 11% इज इंडिया, देन you can see again most of it is what almost 50-55% is only in एशिया। ठीक है, सो एशिया में ही आपको मोस्ट ऑफ दी मार्केट देखने को मिल रही है। ठीक है कि नहीं, चलो आगे चलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद एरियाज देखते हैं हम लोग स्पेशली कि कहाँ कहाँ पे सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है। सो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था ये 40, ये देखो आप, ये अगर देखोगे रीजन दिस इज व्हाट, दिस इज 40 डिग्रीज साउथ एंड 40 डिग्रीज नॉर्थ, है ना, 40 डिग्री नॉर्थ 40 साउथ बताया था, एंड या 50 डिग्रीज भी बात कर लो अगर आपने डालने हैं रीजन, तो ये रीजन जो है दीज रीजन आर अगेन have very high potential as far as the solar energy is concerned। मैटर ऑफ फैक्ट ये इसमें ये जो एरिया दिखा रखे हैं आप, ये क्यूमुलेटिव एरियाज में अगर हम सोलर एनर्जी को प्रॉपरली हार्नेस करें, सो इन्हीं एरिया से हम लोग अराउंड 18 ट्रिलियन वॉट के आसपास में एनर्जी निकाल सकते हैं। सो दैट इज ह्यूज। ठीक है ना, सो दिस इज स्मॉल डैट शो, अगर इतना हम लोग कर लें तो ये जो वर्ल्ड की प्राइमरी एनर्जी जिससे हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग सोलर पावर से रिप्लेस कर सकते हैं। सो अगर हम फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन की बात करें कहाँ कहाँ पे है, तो अगेन सबसे बड़े पावर स्टेशन जो है वो इंडिया में मिलेंगे। खुश हो जाओ दोबारा, जैसे भादला सोलर पार्क है, दिस इज इन आपका, दिस इज इन राजस्थान, भादला, एंड अगेन ये कहाँ पे मिलेगा आपको, अराउंड 2200 मेगावाट का आसपास का जो है ये प्लांट है और अभी रिसेंटली कमीशन किया गया है। ठीक है जी, देन पवागढ़ सोलर पार्क है, दिस इज अगेन 2000 मेगावाट का है, दिस इज इन कर्नाटका। देन टेनगर डेजर्ट सोलर पार्क है, दिस इज इन चाइना, एंड ये भी जो है 1500 मेगावाट का है। ठीक है जी, कहाँ पे, निंगशिया चाइना के अंदर है ये। एंड देन उसके बाद बेनबिन सोलर पार्क है, दिस इज इन इजिप्ट। नूर, दिस इज यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स। फिर कुरनूल मेगा सोलर पार्क है, दिस इज अगेन इट इज इन आंध्र प्रदेश, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में, 1000 मेगावाट के आसपास में। इसको भी जो है हम लोग कह रहे हैं 2500 मेगावाट के आसपास में बनाएंगे। डाटंग सोलर पार्क पावर प्लांट है, दिस इज इन चाइना। सो अगेन इस तरह के कुछ हमने मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। लॉन्गेक्शिया है चाइना में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है। कुंथा नेशनल पावर प्लांट है कर्नाटका में, एंड देन उसके बहुत सारे, चरण का है, दिस इज इन गुजरात, कमुती, अगेन ये सारे जो हैं दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको 20-30 कंट्रीज बताए, 5 कंट्रीज में मैंने आपको बताया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, देन आपका जर्मनी, देन उसके बाद इंडिया, ये सारे जो हैं दे आर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 बताए थे मैंने, कौन कौन से बताए थे देख लो फिर से, मैं भी भूल गया। दे आर चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी एंड इंडिया। ठीक है, ये 5 जो कंट्रीज है तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आपको प्लांट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम सोलर थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें जिसमें हम कंसंट्रेटेड सोलर पावर का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा, जैसे इवेनपा है, दिस इज इन कैलिफोर्निया। ठीक है जी, बहुत सारे कैलिफोर्निया, मुझावे है कैलिफोर्निया में, देन उसके बाद सोलाना, दिस इज इन एरिजोना, देन उसके बाद आपका सोलनोवा एंडेसोल, दिस इज इन स्पेन। ठीक है जी, ये सारे जो हैं दे आर ऑल सोलर प्लांट्स। ठीक है, सोलर कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। सो फटाफट से अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इसकी, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इसकी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को बनाना है मैप। तो फटाफट से वर्ल्ड मैप बना लो, एंड 30 सेकेंड चैलेंज है, फटाफट से बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इस क्लास को ऑफ करेंगे। आ जाओ, स्टार्ट हो जाओ, ब्लैक पेन ले लो, एंड लेट अस मेक द वर्ल्ड मैप। ठीक है, 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज नॉर्थ, 60 डिग्रीज नॉर्थ, 30 डिग्रीज नॉर्थ, 60 डिग्रीज नॉर्थ, सो सॉरी 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ। सो आपको पता ही कैसे बनाना है, तो मैं फटाफट से बना हुए मैप को लेके आता हूँ ऐसे।
Okay guys, so this is your map and let us start with the wind. ठीक है जी, विंड से बनाते हैं। तो विंड को मैं दिखाऊंगा ब्लू कलर में। विंड मैं आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, विंड पावर के 3-4 से फार्म बता देता हूँ और पोटेंशियल एरियाज को मैं मार्क कर दूंगा। पोटेंशियल एरियाज को हाईलाइट करेंगे इस कलर से एंड मैं इसी कलर से जो है क्या करूँगा, यहाँ पे फटाफट से विंड फार्म्स बना दूंगा। तो आपको पता ही है ये रीजन, स्पेशली ये रीजन जो है आपके, दिस रीजन सारा जो है इट इज नोन फॉर वेस्टलीज, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टलीज है। तो ये सारा रीजन आपका जो है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दी विंड फार्म्स आर कंसर्न। ये सारा रीजन विंड फार्म्स के साथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विंड फार्म्स यू कैन फाइंड हियर। इस पोर्शन में मंचूरियन पोर्शन, जिलियन पोर्शन में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सिमिलरली नीचे यहाँ पे बहुत सारी आपको वेस्टलीज देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे लैंड मास ही नहीं है तो विंड फार्म कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नो विंड फार्म, ज्यादा विंड फार्म आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन्स में भी आपको क्या देखने को मिल जाती है, कंटिन्यूअस विंड्स देखने को मिल जाती हैं। सो अगेन ये वाला रीजन आपके कोस्टल रीजन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वाले ब्राजील वाला रीजन हो गया आपका। अफ्रीका के पास औकात नहीं बनाने के लिए तो हम लोग करते नहीं है, बट इंडिया ने बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है, इंडिया बहुत ज़्यादा कर रहा है। चाइना वाला रीजन जो है बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक, तो ये कुछ जो रीजन है दे आर नोन फॉर विंड। फटाफट से हम लोग फार्म्स बनाएंगे, और फार्म्स कैसे बनाएंगे, फार्म्स बनाएंगे हम लोग ऐसे। सो लेट अस मेक दी फार्म। सबसे पहले वही साथ नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में आपको देखो मैंने ऊपर बताया था, जैसे यहाँ पे आपको फार्म्स देखने को मिल जाते हैं। दिस इज शेपर्ड्स फार्म। ठीक है, शेपर्ड्स शेपर्ड्स फार्म आपको देखने में मिल जाता है। दिस इज कहाँ पे, दिस इज ऑरेगन, बताया था मैंने आपको, पीछे देख लेना इसको। देन उसके बाद आटला, आटला क्रीक, आटला मुझावे, आल्टा नॉट आटला, इट्स आल्टा, आल्टा क्रीक। देन उसके बाद यहाँ पे लॉस विंटस, टेक्सास में मिलता है आपको ये प्लांट, लॉस वेंटोस ये है। देन रॉस्यू, रॉस्यू मिल जाता है। ठीक है, ये इधर है आपको। देन थोड़ा बहुत आपको मिलेगा इस मगरैब रीजन में देखने को, मगरैब वालों के पास थोड़ा बहुत पैसा है। मोरक्को में देखने को मिल जाता है, मोरक्को में दिस इज नूर फार्म, नूर विंड फार्म। ठीक है जी, ऊपर आ जाओ। फिर यहाँ पे आपको मिलते हैं ऑन शोर दो इंपॉर्टेंट फार्म्स है, मैंने आपको बताया, जैसे सोलनोवा और एंड सोलनोवा एंड एंडसोल। ठीक है, उसके बाद इधर आपको मिलता है स्कॉटिश हाईलैंड में, दिस इज विटल फार्म, दिस इज इन यूके। देन उसके बाद आपको ऑफशोर फार्म्स भी दिखाई देते, साथ साथ में ऑफशोर फार्म यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दिस यहाँ पे देखो, आपको मैंने बताया था ये कौन सा फार्म है, दिस इज योर लंडन एरे, लंडन एरे है। देन दिस इज यहाँ पे आपको मिलता है, दिस इज योर एन होल्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, दिस इज जर्मनी के फार्म्स हैं, बार्ड 1 एंड 2, ये आपको देखने में मिलते हैं। उसके बाद इंडिया में आ जाओ, छोड़ो पूरे, इंडिया में हम लोग देखते हैं बाडला, दिस इज इन जैसलमेर वाले रीजन में मिलता है आपको देखने के लिए बाडला। ठीक है जी, यहाँ पे नीचे तमिलनाडु में आ जाओ, दिस इज मुपांडल, मुपांडल विंड फार्म है। देन उसके बाद इधर आ जाओ गंशू, ऊपर रीजन में यहाँ पे आपको मिल जाता है गंशू। ठीक है, एंड उसके ऊपर जो है यहाँ पे ऊपर मंचूरियन रीजन में भी देखने को मिलते हैं बड़े फार्म्स, यहाँ पे 3-4 हैं। यू कैन जस्ट राइट टोंग्यू, यहाँ पे मिल जाता है, जिलियन फार्म है यहाँ पे ही मिल जाता है। ये सारे जो हैं दे आर ऑल फार्म्स ओनली। ठीक है, लॉन्गेक्शिया विंड फार्म भी यहाँ पे। सो ये कुछ जो है फार्म्स वाले रीजन है। ठीक है, फिर हम लोग सोलर वाले एरियाज की बात कर लेते हैं। सोलर, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी मैंने आपको बताया था, ये सारा रीजन जो है नोन फॉर सोलर एनर्जी, ये सारा पोर्शन सोलर एनर्जी के लिए। मैक्सिको ये सारा रीजन, बट ये वाले बनाते नहीं हैं, ये सारा रीजन जो है सोलर का है। तो आप ये सारा रीजन हाईलाइट कर सकते हो सोलर वाला, बट थोड़े थोड़े फार्म्स भी दिखा सकते हो कहाँ पे है। थोड़े थोड़े फार्म्स कहाँ पे, सॉरी 40 है, तो ये 40 वाला सारा रीजन है। तो अगेन दिखाते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सारा ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला पोर्शन सारा। सो यहाँ पे आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, बहुत सारे फार्म्स हैं यहाँ पे, जैसे कि यू विल फाइंड
सोलर स्टार 1 है, ठीक है। सोलर स्टार 1 एंड 2 यहाँ पे आपको मिलता है कैलिफोर्निया में। सोलर स्टार 1 एंड 2 कैलिफोर्निया, राइट। उसके बाद आप आ जाओ और यहाँ पे सोलर थर्मल पावर प्लांट्स मिलते हैं, जैसे कि इवानपा है, इवानपा इज देयर। देन उसके बाद मुझावे पार्क इज देयर, मुझावे, ठीक है। ये सारे जो आपको यहाँ पे पार्क देखने में मिल रहे हैं। उसके बाद आप आ जाओ टुवर्ड्स ब्राज़ील में, ज़्यादा नहीं है, ब्राज़ील में मोस्ट ऑफ ब्राज़ील जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, या साउथ अमेरिका जितना भी हो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है। एक यहाँ पे जो है आपको मैक्सिको में पार्क देखने को मिल जाता है, मैक्सिको में, यही इधर वाले रीजन में। दिस इज द विलेन्यूआ, विलेन्यूआ नेशनल पार्क आपका सोलर पार्क है, ठीक है। सो इधर कुछ पार्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आप इधर की तरफ आ जाओ टुवर्ड्स टुवर्ड्स योर अफ्रीका में, ज़्यादा कुछ नहीं, टुवर्ड्स योर अरेबिया, सॉरी टुवर्ड्स योर एशिया वाली साइड। एशिया में अगेन यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नेशनल पार्क, जैसे कि यू विल फाइंड भादला सोलर पार्क, ठीक है जी, भादला इज देयर। देन उसके बाद पावागोड़ा, पावागढ़ा नेशनल पार्क, ठीक है। देन उसके बाद कुरनूल नेशनल पार्क है, कुरनूल, ठीक है जी। देन यू हैव टेनेगर नेशनल पार्क, सोलर नेशनल पार्क। देन चाइना में इज लॉन्ग यक्षिया सोलर पार्क, ठीक है। ये कुछ जो है आपके सोलर पार्क्स हैं इधर वाले रीजन में। और देख लेते हैं हम लोग, दो चार अगर और देखने हैं आपको तो यू विल फाइंड है कि इतना ही है ऊपर। सो दीज आर बेसिकली सोलर पार्क्स इन एंड अराउंड। ऊपर जो है आपको ज़्यादा नहीं मिलते, ऊपर मोस्ट ऑफ यूरोप जो है वो विंड को कर रहा है, नीचे वाले रीजन्स में आपको देखने को मिल जाते हैं थोड़े बहुत। सो ये एंडेसोल में आपको सोलर पार्क भी मिलता है, एंडेसोल सोलर पार्क भी है, सोलनोवा यहाँ पे सोलर पार्क है, दोनों जगह में सोलर पार्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ जो हैं आपके रीजन्स हैं एज फार एज सोलर पार्क इज कंसर्न। सो यही दो करेंगे आज हम रीजन्स, विंड एंड सोलर के। सो आई होप इतना समझ में आ गया आप लोगों को। एंड दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। इन केस कोई डाउट होता है आपको तो यू कैन डेफिनेटली कॉल और व्हाट्सएप मी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।